टू द चैनल थिंक लीगली। आज एक और मैं इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए इस जो हमारा राजस्थान एपीओ का क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें लेके आई हूँ। जिस तरीके से हमने पहले इंडियन एविडेंस एक्ट विद बीएन आपके बीएसए कवर किया था, आप सभी को पता है कि हमने साथ साथ उनके जो सिमिलर प्रोविजंस हैं, क्या डिफरेंस आया है, उन सबको एक साथ लेके हमने कवर किया था। उसी तरीके से उसी सीरीज में मैं आज आपके लिए आईपीसी विद आपके बीएनएस लेके आई हूँ। सो बेसिकली आज हम सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन और इस क्लास में हम उसके जो बेसिक शुरू वाले सेक्शंस हैं, आपके 1 to 5 जो आपके आईपीसी के सेक्शंस थे, वो आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें पहली बात तो ये आप सभी को पता है कि ये सेक्शंस आए क्यों थे, क्योंकि इंडियन जो हमारा आईपीसी था काफी पुराना हमारा था, लगभग 150 साल से ज्यादा से पुराना हमारा ये एक्ट था आपके। फिर उसके बाद इसमें काफी सारे आपके प्रोविजंस रिपील हो रहे थे, आपकी कई चीजें जो है उनके पनिशमेंट्स एक्यूरेट नहीं रह रहे थे, उन सभी को प्रॉपर एक तरीके से आपके कंसोलिडेट करते हुए ये बीएसए लाया गया था। सो आपके अगर हम देखें तो आईपीसी 1860 का आपके था, लगभग 150 साल पुराना बात थी। तो उसके बाद ये जो आपकी डेट ऑफ आपके दे रखी है, आपके डेट ऑफ एसेंट दे रखी है 25 दिसंबर 2023, ये जो आपकी बीएनएस की दे रखी है प्रेसिडेंशियल एसेंट की, ये जो डेट्स हैं ये सुपर इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से जिन जिन कलर से आपको लिखना है उस पे लिख लीजिए, इसको रट लेना है क्योंकि ये पहली बार आ रहे हैं। इनमें से डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि एक क्वेश्चन पक्का इसमें से बनता है, क्योंकि आईपीसी हमारा जो पेपर है उसमें काफी क्वेश्चंस कवर करके आता था। तो जब बीएनएस इंक्लूड हो रहा है तो एक क्वेश्चन दोनों आपकी जो डेट्स है उसमें से डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ पीएन आपके प्रीलिम्स में कि या तो 25 दिसंबर 2023 को आपके दिमाग में रट लीजिए, या फिर दूसरी साथ में आपको 1 जुलाई 2024 को अच्छे से दिमाग में हमको छाप लेना है। इन दो डेट्स को हमको अच्छे से याद कर लेना है। ये हमारी आपकी केम इनटू फोर्स की डेट है और आपके ये डेट ऑफ एसेंट की डेट है। फिर उसके बाद अब जो हमारे पुराना आईपीसी हम पढ़ते आ रहे हैं लगभग सारे एग्जाम्स में, हमको पता है उसकी टाइमलाइन जो क्या दे रखी है कि जो 1, 2, 3, 4 और 5 जो हमारे सेक्शंस थे, यहाँ पे हम किस चीज की बात करते हैं, हम सभी को उसकी आईपीसी का हमको इतना रटा हुआ है कि हमारे 6 से लेके आगे 52A तक हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। अब उन्होंने सीधा सारी डेफिनेशंस को सेक्शन 2 में ले आए हैं, लेकिन और उसके अलावा जो 1 to 5 हमारा टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट था वो 1 में आ गया है, और उसके अलावा जो आपके 2, 3, 4 3 आपकी जुरिस्डिक्शंस और आपके सेविंग क्लॉज की बात थी, अब जो हमारे फर्स्ट सेक्शन के अंदर ही खत्म कर दिया गया है, फर्स्ट तक में ही ये बात खत्म कर दी गई है। ओके, फिर तो अब हम जो शुरू करने वाले हैं, टाइटल हम सभी को पता है कि उसमें क्या दे रखा है हमारे शुरू से आईपीसी में कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ओके, अब जो है अभी यूनिवर्सली है अप्लाई इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया है। तो आईपीसी का सेक्शन 1 जो आपके 1 आपका सेक्शन सब क्लॉज 1 इसका बोलता है बीएनएस का, वो क्या बोलता है कि ये आपके ऑल ओवर होल ऑफ इंडिया में कवर होता है। फिर इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये बात जो हम कर रहे हैं विद इन इंडिया वाले हमारे उनकी बात कर रहे हैं कि एवरी पर्सन इज लायबल फॉर एक्ट्स और कमीशंस कॉन्ट्रैरी टू द संहिता कमिटेड विद इन इंडियन टेरिटरी, इंक्लूड्स सिटीजंस, फॉरेनर्स एंड कॉर्पोरेट बॉडीज। हमारा आईपीसी काफी सारे लॉ सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन पे ही अप्लाई होते हैं, बट हमारा आईपीसी आप सभी को पता है जब भी कोई भी पर्सन हो, एवरी पर्सन कोई भी पर्सन हो, ये अगर हमारे इंडिया की आपकी जो टेरिटरी है उसके विद इन इंडिया अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो वो आपके इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आएंगे और वो आपके लिए उनपे आपके बीएनएस अप्लाई होगा। इनके अंदर सिटीजन, फॉरेनर्स एंड कॉर्पोरेट बॉडीज भी हम इंक्लूड करेंगे। बस इनके अंदर कौन इंक्लूड नहीं करेंगे, एलियन एनिमीज एक्ट ऑफ वॉर वाली सिचुएशन, फॉरेन वॉरशिप्स एंड क्रू वाली, डिप्लोमेट्स वियना कन्वेंशन इम्यूनिटी मिली हुई है उनको, फिर और आपके ये फॉरेन सॉवरेन एंड हेड्स ऑफ स्टेट और फॉरेन ये जो हैं, ये जो आपके 4 एक्सेप्शंस आपके दे रखे हैं, ये आपके क्या हैं, एब्सोल्यूट एक्सेप्शन है जिन पे हमारा बीएनएस अप्लाई नहीं होता है। उनके अलावा सभी पे हमारा बीएनएस अप्लाई होगा। सेम बात हमने आईपीसी में पढ़ते आ रहे हैं। अब
ये भी केस हमारे जो दादा परदादाओं के टाइम से हम आईपीसी में पढ़ रहे हैं, सभी को पता है कि कौन थे साहब, मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे वाली बात थी, कराची का केस था। इसके अंदर जो पाकिस्तानी नेशनल था वो सेंड फ्रॉडुलेंट टेलीग्राम्स और लेटर्स टू अ विक्टिम इन बॉम्बे इंड्यूसिंग हिम टू पार्ट विद मनी। द अक्यूज वाज फिजिकली आउटसाइड इंडिया। अब जो अक्यूज था वो फिजिकली आउटसाइड इंडिया था, बट इसने क्राइम कहाँ किया है, बॉम्बे में किया है। तो रूल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, हेल्ड दैट ऑफेंस ऑफ चीटिंग वाज कंप्लीटेड इन बॉम्बे, फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द कॉज ऑफ एक्शन कंप्लीट्स विद इन इंडिया। तो इसका जुरिस्डिक्शन जो आईपीसी में सेक्शन 2 था, अब आपके 1 सब क्लॉज 3 में कवर होता है। इसके अंदर ये बोला गया था कि आपका एक्ट का कमीशन जो है वो कहाँ हो रहा है, वो इंडिया में हो रहा है। पर्सन फिजिकली कहीं भी मौजूद है, बट वो जो हमें सीपीसी में भी पढ़ते हैं कि कहाँ कि दोनों जो पार्टीज हैं वो कहाँ जा सकती हैं, उनका वो सिविल सूट कहाँ फाइल कर सकते हैं, उसमें भी हम पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से सेम बात हम कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में मौजूद किसी भी तरीके से आपने इंडिया में क्राइम किया है, इस तरीके से इसके लैंडमार्क केसेस आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता है कि इसमें हम बात उसकी भी करते हैं कि जब आप इंडियन वाटर्स में कर रहे हैं, या आप एयर में हैं, इंडियन टेरिटरी के ऊपर आप एयर में हैं और वहां पे एरोप्लेन चल रहा है और वहां आप कर रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं प्लेन, वहां पे आप कोई क्राइम कर रहे हैं, चलते प्लेन के अंदर आप मर्डर कर रहे हैं, बट वो इंडियन टेरिटरी में है, आप सभी को पता है उसकी बाउंड्रीज की। तो वो अगर आपके आ रहा है तो आप किसमें लायबल होंगे, अंडर बीएनएस लायबल होंगे। फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो बात करता है, आईपीसी का सेक्शन 3 और 4 में हम देखते थे, तो इसमें यहाँ पे आपको पता है कि अब पहले की जो था, हम सिटीजन्स अब्रॉड की बात करते थे, इंडियन वेसल्स वाली बात जो मैंने आपसे डिस्कस आपको मैंने अभी बताई कि हम अगर वाटर्स में हैं इंडियन की, या आप जो है आप एरोप्लेन में हैं, तो उसके अंदर भी आपके अप्लाई होगा। तो वो वाली बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्या क्या है, द संहिता रीचेस बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर्स इन 3 स्पेसिफिक सिनेरियोज, एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एन इंडियन सिटीजन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। दूसरी बात, इंडियन वेसल्स, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट इज, रजिस्टर्ड इन इंडिया है। तो इसके अंदर दूसरा केस जो आता है, जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया में कहीं भी अगर वो एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, दूसरी बात अगर हम करें, इंडियन मान लीजिए एयर इंडिया का अगर फ्लाइट है, वो यहाँ से लंदन जा रही है, कोई इंडिगो की फ्लाइट है, रजिस्टर्ड इन इंडिया है, बट वो इंडिया की बाउंड्री से बाहर भी है, जैसे हम वाटर्स में हैं, अगर इंडिया से बाहर भी हैं अगर आप तो भी, क्योंकि वो भी इंडियन टेरिटरी ही मानी जाएगी। आपका जो वेसल है, चाहे वो आपका शिप है या आपका एयरक्राफ्ट है, वो भी इंडियन टेरिटरी ही मानी जाएगी और आप उसके अंदर लायबल हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो कहीं पे भी है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप क्या कहलाएंगे, आपने अगर उसके अगेंस्ट ऑफेंस किया है, मान लीजिए आप घूमने गए हैं या ऐसा कुछ है कि आपको सिटीजनशिप आपकी इंडियन है और आप वहां वीजा पे रह रहे हैं, वर्क वीजा पे रह रहे हैं, आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, और अगर आपके अगेंस्ट कोई क्राइम होता है तो आपके लिए तो भी आपको इसमें बीएनएस के अंदर आएंगे आप, और जो अक्यूज होगा वो लायबल होगा। ओके, तीसरी बात जो है हमारी आईटी एक्ट से जुड़ी थी, साइबर स्पेस वाली बात, एनी पर्सन इवन फॉरेनर्स टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। ये जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमने आपको पता है इसके संग एडवांसमेंट किया कि अब हमारे क्राइम्स सिर्फ हमारे फिजिकली नहीं रह गए हैं, साथ साथ हमारे टेक्नोलॉजिकली जो हमारे आईटी साइबर क्राइम्स जो होते हैं उनको भी कवर किया गया कि अगर कोई पर्सन, कोई फॉरेन क्राइम, आपके फॉरेनर हैं, जैसे हैकिंग होती है आपकी, काफी तरीके से आपको पता है कि ना साइबर क्राइम्स बहुत तरीके से हैं, डार्क वेब है, बहुत बड़ी दुनिया हो गई है इसकी भी, कि टारगेट अगर कोई कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, उसके अगेंस्ट अगर कोई क्राइम किया है तो भी आप बीएनएस के अंडर आएंगे। एनी पर्सन टारगेटिंग इंडियन कंप्यूटर्स वर्सेस इंडियन सिटीजन एनीवेयर, कोई भी अगर इंडियन कंप्यूटर है या इंडियन सिटीजन है, कहीं पे भी है, तो वो लायबल होगा। फिर अब जो है आपका सेविंग क्लॉज क्या बोल रहा था, जनरल क्रिमिनल लॉ डज नॉट ओवरराइड स्पेशल और लोकल लॉज।
जो आपके बीएनएस के ऊपर कोई भी अगर आपके स्पेशल या लोकल लॉ अगर है तो वो ओवरराइड करेगा, ये आपके सेविंग क्लॉज कहता है सेक्शन 5 का आईपीसी का। और अब हमारा नया सेक्शन क्या है, 1 सब क्लॉज 6 जो है आपका, वो ये बात कहता है डेफिनेशंस क्या क्या है स्पेशल लॉ की। अब जो है आपको डेफिनेशन मैंने आपको बताया, सारी डेफिनेशंस किसके अंदर आ गई है, 2 सब क्लॉज 30 के अंदर आ गई है स्पेशल लॉ की, जो कि पहले 41 में हम याद रखते थे। तो उसमें क्या बोल रहा है, रिलेट्स टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एग्जांपल पॉक्सो और एनडीपीएस। तो ये सब में क्या है, वो ओवरराइड करेगा। सिमिलरली 42 या 2 सब क्लॉज 18 की बात करें लोकल लॉ, अब जो है डेफिनेशंस जो है सारी आपकी, पहले तो हमने बहुत सारे ट्रिक से अलग अलग हमने वो बनो के हमने हमारी सारी डेफिनेशंस याद करी है। अब मुझे पता है हम उसका भी कुछ ट्रिक निकालेंगे। अब जो है आपकी सारी डेफिनेशंस अल्फाबेटिकली लग गई हैं, आपके सारे अरेंज हो गई हैं सेक्शन 2 के अंदर। तो 2 आपका जो 42 जैसे 12 था, अब वो 218 बन गया है आपके लोकल लॉ की, अप्लाइज टू अ स्पेसिफिक टेरिटरी, एग्जांपल राजस्थान एक्साइज एक्ट। तो ऐसे अभी जैसे हमने रिसेंटली राजस्थान एक्साइज एक्ट कंप्लीट किया था, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पे हमने राजस्थान एक्साइज एक्ट कवर किया था। तो ये जो लोकल लॉ या स्पेशल लॉ हैं, इनके ऊपर आपके क्रिमिनल लॉ जो आपके बीएनएस है वो जो है वो आपके ओवरराइड क्या करेगा, आपके स्पेशल लॉ और लोकल लॉ आपके बीएनएस पे ओवरराइड करेंगे। इफ एन एक्ट वायलेट्स बोथ बीएनएस एंड स्पेशल लॉ, द स्पेशल लॉ प्रिवेल्स। ये आपके कंक्लूजन है। वैसे तो कोशिश करेंगे दोनों तरीके से अप्लाई हो जाए, बट अगर कोई आपके कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ओवरराइडिंग इफेक्ट किसका आएगा, स्पेशल लॉ का आएगा। आपके पहले अलग अलग तरीके से फैली हुई थी आपके सेक्शन सेकंड में, वही बात जो मैंने आपसे बोली है कि और पनिशमेंट्स हमने कहाँ बात कर रखी थी, 53 में बात कर रखी थी। सिमिलरली अब सारी डेफिनेशंस जो हैं आपके कंसोलिडेट्स ऑल डेफिनेशंस अल्फाबेटिकली इनटू क्लॉजेस और थ्रू सेक्शन 39 आपके अब बीएनएस के अंदर हो गई है। और फिर 3 के अंदर सेक्शन 3 क्या बात करता है, सेंट्रलाइजेस जनरल प्रोविजंस एंड पनिशमेंट। अब आपकी 53 की पनिशमेंट्स कहाँ पे आ गई है, 3 में आ गई है। तो आपके चैप्टर सेकंड आपके सेक्शन 2 बन गया है, और आपका जो 53 सेक्शन था, 53 का 5 हटा दो, 3 पे समझ गया है। बेसिकली जो ट्रांजिशनल ब्रिज है आपका सेक्शन 358 बीएनएस, इफ द एफआईआर इज फाइल्ड टुडे व्हिच लॉ अप्लाइज। तो इसमें सीधी सी बात यह है कि अगर बिफोर जुलाई 1 2024 में है, हो सकता है हो सकता है कि ये आपके मेंस में क्वेश्चन आ जाए, या आपके प्रीलिम्स में कोई कंडीशनल क्वेश्चन इस तरीके का बन के आ जाए कि कोई क्राइम है वो आपके मान लीजिए जून में या आपके जनवरी में 2024 में कमिट हुआ, तो आप पे क्या अप्लाई होगा, इस तरीके का प्रीलिम्स में भी बन के आ सकता है। इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। तो आपके लिए क्या है, सब्सटेंटिव अप्लाई आईपीसी 1860 इवन इफ एफआईआर इज टुडे। एफआईआर चाहे आप आज की डेट में कर रहे हो, लेकिन अगर आपका ऑफेंस जो है वो कब कमिट हुआ है, डेट ऑफ ऑफेंस जो है आपके यहाँ पे मेन बात है कि डेट ऑफ ऑफेंस क्या है। इफ बिफोर जुलाई 1 2024, तो यहाँ पे हमारा जो सब्सटेंटिव लॉ है आईपीसी जो है वो अप्लाई होगा। प्रोसीजरल क्या अप्लाई होगा, वो हमारे अप्लाई बीएनएसएस 2023 फॉर न्यू इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि एफआईआर तो अब फॉलो करी गई है ना, तो इसलिए ऐसी कंडीशन में हम बीएनएसएस तो अप्लाई करेंगे बट आईपीसी अप्लाई करेंगे। ओके, ये आपके बीएनएसएस का सेक्शन 531 बोलता है। ओके, फिर अगर ऑन या आफ्टर जुलाई 1 या जुलाई 1 2024 को आपके कवर होता है, तो बात क्या करेंगे हम, तो अप्लाई बीएनएसएस एंड बीएनएसएस अप्लाई होगा और बीएनएस अप्लाई होगा। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 जो है आपका, सेफगार्ड्स अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, यू कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर बीएनएस फॉर एन ओल्ड एक्ट, ये आपके अप्लाई होगा। इस तरीके से आप मेंस का आंसर अपना बनाएंगे, इसको अपनी पॉइंट्स में लिख लीजिए, इस तरीके से आप करेंगे। फिर अब एक पीवाईक्यू है जुरिस्डिक्शन का, एन इंडियन सिटीजन ए commits murder in Paris and is subsequently located in Jaipur, where can be tried।
He is an Indian citizen. Extraterritorial jurisdiction applies automatically. Trial wherever found in India. इसलिए इसके इन ऑप्शंस की में हम क्या क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन, ओनली इन पेरिस एज द कॉज ऑफ एक्शन अरोज अब्रॉड, नहीं। इन जयपुर अंडर सेक्शन 4 आईपीसी, जहां पे भी वो मिला है, कहां मिला है? लोकेटेड इन जयपुर, तो वहीं पे ही अप्लाई होगा। नो वेयर इन इंडिया अनलेस, ये बात नहीं है यहाँ। ये जो है ये भी अप्लाई नहीं होगा। हमारी सीधी सीधी बात, इसमें कंफ्यूज नहीं हो इन दो में कि ना हाँ भाई वो क्योंकि वो पेरिस में करा है और इसलिए कोई परमिशन नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा सिर्फ यही बात आएगी कि हमारे लॉ है, हमारे अप्लाई होता है, हम तो सीधा अप्लाई करेंगे भाई, कोई हमको प्रायर सैंक्शन ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट की नहीं चाहिए। ओके, फिर दूसरा PYQ क्या बोल रहा है? The term offense under BNS or IPC denotes a thing made punishable by only the BNS or IPC. BNS ये आपके PYQ है नहीं, बट बन सकता है इस टाइप का। PYQ से बेस्ड ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो the term offense under BNS or IPC denotes a thing made punishable by only the BNS or IPC. BNS/IPC and special laws and local laws. तो ये हमारे से आता है। और ये क्या है? ऑफेंस इंक्लूड्स वायलेशंस ऑफ द संहिता एंड एनी लोकल, टेरिटोरियल और स्पेशल सब्जेक्ट मैटर लॉज, BNS 224। ये आपके इस तरीके से दे रखा है। तो हमारे सिर्फ तीनों ही हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अब जो है, अब आगे जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि कल जो अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम सिर्फ सारे डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तो मैं आपसे 3 इंपॉर्टेंट बातें और करने वाली हूं। तो आपकी एक तो बात है कि ये आपके मैक्सिम्स हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर हो सकता है आपने पहले से कर रखी होगी। इग्नोरेंशिया फैक्ट एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, ये हमारे आपको पता है एक सेक्शन भी है आईपीसी का। तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, और इसका आपका लैंडमार्क केस क्या है? आर वर्सेस टॉलसन जो है आपका इसका लैंडमार्क केस है, जिससे ये आया था। फिर डिटरमाइनिंग क्रिमिनल इंसैनिटी, आपको पता है कि ना उसकी क्या माइंडसेट है उस टाइम पे वाइल्ड बीस्ट टेस्ट कि वो कितना भराना उसकी इच्छा थी, वो उसका क्या आपके ना आपका मैंसरियत आपके जो था वो कितना वो था उस क्राइम को करने का, उसके बेस पे या आपके एक्सेप्शंस के बेस पे आपको है ना उसके जज किया जाता है कि उसकी इंसैनिटी जज की जाती है। और ये आपके किससे आया था? आर वर्सेस एर्नोल्ड से आया था, 1724 का ये केस था। तीसरी बात, राइट एंड रॉन्ग टेस्ट, ओरिजिन्स ऑफ सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी एंड नाउ बीएनएस का जो आपका इंसैनिटी डिफेंस जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आर वर्सेस मैनॉटन का ये नेक्टन वगैरह का केस है, इससे ये आया था। इन 3 को आपको मैगजीन्स को अच्छे से याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन है राजस्थान एपीयू का 2015 का अपडेटेड क्वेश्चन था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट्स अदर देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द संहिता और कोड? तो अब क्या है? रिगरस और सिंपल पनिशमेंट। सीधी सी बात है, ओल्ड लॉ 53 था, अब न्यू लॉ हमारे सेक्शन 4 जो है वो ये बात करता है। अब इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है कि हम ये भी बात करेंगे कि बीएनएस के अंदर क्या क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई है, ये बात भी हम करने वाले हैं। आईपीसी से क्या नई चीज इंट्रोड्यूस की, बट सिस्टमेटिकली उन्हीं को वापस अरेंज कर देना वो नहीं। नई चीज क्या क्या है? तो पहली बात जो हमने नई चीज करी है वो कम्युनिटी सर्विस इज नाउ एक्सप्लिसिटली एडेड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट अंडर बीएनएस। ये पहले इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन करती रहिए, क्योंकि आपके या तो मेंस में ये क्वेश्चन निकल सकता है या आपके प्रीलिम्स में इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि अब एक और पनिशमेंट जो हमारी एड ऑन हो गई है वो क्या है? कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट एड ऑन हो गई है। उससे पहले हम इम्प्रिजनमेंट की क्या बात करते थे? रिग्रेस और सिंपल 2 पनिशमेंट्स हमारी होती है, एक फाइन की बात करते थे, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करते थे। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हमारा हटा दिया था। फिर तो अब जो है हमने क्या बात करी है, जो मैंने आपसे 2 चीज बोली है, क्या बात करी है हमने आज हम धीरे धीरे, क्योंकि काफी बड़ा ये आईपीसी है, डिफिकल्ट पहले से था, अब वापस सब चीजें नंबरिंग याद करनी है, धीरे धीरे हम इसको कवर करेंगे। तो हमारे पास इतना तो टाइम है, कवर कर लेंगे। तो एसेंट जो है आपकी डेट की और आपके इन्फोर्समेंट की डेट, ये 2 याद रखनी है। फिर आईपीसी के 1 to 5 जो है अब आपके 1 और आपके 1-6 तक खींच लिए गए हैं। साइबर रीच वाली बात हमारी 1 सब क्लॉज 5 में बोली गई है, स्पेसिफिकली टारगेट्स एनी पर्सन हिटिंग इंडियन कंप्यूटर रिसोर्सेज।
और ये जो जनरली स्पेक्युलस बस नॉन डेरोगेंट प्रोटेक्ट्स लोकल स्पेशल लॉज, ये जो हमने बात करी है स्पेशल लॉ सेविंग क्लॉज वाली बात, वो एक करी थी हमने, इसका आप मैक्सिमम ध्यान रखेंगे। ओके, इट प्रोटेक्ट्स लोकल एंड स्पेशल लॉज कि ये ओवरराइडिंग करेंगे बीएनएस का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। और लास्ट बात हमने 358 की हमने ट्रांजिशन ओल्ड ऑफेंस डेट में हमने आईपीसी सब्सटेंटिव वाली बात जो हमने करी है कि अगर ऑफेंस जो है आपके 1 जुलाई 2024 से पहले किया गया है तो आप किसके अंडर आएंगे, आप आईपीसी के अंडर आएंगे। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इस तरीके का अब आपके नया बीएनएस आ गया है। ये आपकी देखिए डेट ऑफ एसेंट दे रखी है 25 दिसंबर 2023। एक और चीज इसको आपको जो रखना है, ये क्या है, एक्ट नंबर 45 है 2023 का। ओके, इसको अच्छे से रख लेंगे। An act to consolidate and amend the provisions relating to offences and for matters connected therewith and incidental thereto, it be enacted by parliament the। इस तरीके से हमने जो आपके चैप्टर 1 जो है आपका प्रीलिम्स का, ये प्रिलिमिनरी भारतीय न्याय संहिता, ये आपके कवर किया आज। और जो सेक्शन सेकंड से जो हम डेफिनेशंस क्लॉज है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमने ये जो है आपने देखा अपनी एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रैरी टू द व्हिच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। ये जो है आपके हमने सेक्शन 1 सब क्लॉज 5 तक आज हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेशन क्लॉज हम पढ़ने वाले हैं। आप चैनल के साथ बने रहिए, अच्छे से दोनों एक्ट को साथ में लेके बैठिए और आप नोट करते जाइए साइड में कहाँ हमारे मैटर्स डिफरेंट। आप आईपीसी याद कर पहले से करते आ रहे थे, लगभग वही चीज है, बस कहाँ आपके डिफरेंस आ रहा है, नंबरिंग में क्या चेंज आया है, इनको हम नोट डाउन करते चलेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।